Dear student, today I will discuss about electronegativity, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे आप, और इस पे बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसे आप देखेंगे। तो इसे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब किसी यौगिक के अणु के परमाणुओं के मध्य उपस्थित साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक यौगिक या अणु है, उनके परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनके मध्य में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन के और एक क्लोरीन के। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इस तरीके से एग्जाम्पल बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक के रूप में ले लेंगे आप लोग, या फिर अणु के रूप में ले लेंगे उसे। देन उस पर बेस्ड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होती है, कंपेयर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा क्यों होती है। तो इसका मेन रीज़न जो होता है, हम रीज़न कैसे बनाएंगे इसका देखिए। यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसको ऑक्टल के रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2 और 7 में ये क्या हो गया, डिसोशिएट हुआ। देन उसके बाद हम इसका एटॉमिक क्या बनाते हैं, एटॉमिक साइज़ इसका आप देखेंगे। यहाँ पर 2 कोश बन रहे हैं। पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन एटम है, उसका नाभिक ये है, उसकी परिधि कितने बन रहे हैं, परिधि जो है यहाँ पर उन 2 परिधियाँ बन रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, या फिर क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। तो यहाँ पर 2 ऊर्जा स्तर बन रही है, 2 कोश बन रही है, एक 2 नंबर की और एक 7 नंबर की। ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज इस तरीके से बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है बहुत ही कम है, यानी कि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हाई अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, यानी ये आसानी से किसी को भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो आकर्षित करने की प्रवृत्ति ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर इसका ऑक्टल रूल से कॉन्फ़िगरेशन किया गया 2, 8, 7। किसका है ये, क्लोरीन का है। तो यहाँ पर 2, 8, 7 को हम इस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन एटम है, उसकी कितनी ऊर्जा इस तरह बन रही है, 1, 2, 3 बन रही है। यहाँ पर 2 ही बना था, तो आकर्षण बल ज़्यादा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो थी वो बहुत ही कम थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी क्या हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है ना। एटॉमिक साइज़ क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, लार्ज हो गया है। पहले वाले ऑर्बिट में, यानी पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे वाले ऑर्बिट यानी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है, किसमें, कोशों में या ऑर्बिट में या फिर ऊर्जा स्तरों में। तो ये क्लोरीन एटम है, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है, इनका एटॉमिक साइज बड़ा हो गया है। सो इनका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी थोड़ी बढ़ गई है, तो अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर कम रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आप सूर्य के बहुत पास रहेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन आप अर्थ में है और सूर्य जो है यूनिवर्स में है, तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो अट्रैक्ट आपको नहीं कर पाएगा। सेम रीज़न यहाँ पर है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण किसी को भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पर जो है
एटॉमिक जो साइज़ है वो कम होने के कारण वो जल्दी से किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद आप ब्रोमीन में भी देखते हैं, सेम रीज़न है यहाँ पर। इस तरीके से इसका डिसोसिएशन किया हुआ है 2, 8, 18 और 7। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ब्रोमीन एटम है, ब्रोमीन परमाणु है, जिसको इस तरीके से अरेंजमेंट किए गए हैं। इसमें कितने ऊर्जा स्तर हैं, कितने ऑर्बिट है, 1, 2, 3, 4 ऑर्बिट हैं। मतलब यहाँ पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ही ज़्यादा होने के कारण एटॉमिक साइज़ भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, वेरी लार्ज हो गया है। तो आकर्षण बल तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी काफ़ी दूर हो गई। तो अट्रैक्शन जो बल रहेगा यहाँ पर नहीं के बराबर रहेगा, नॉमिनल रहेगा यहाँ पर। तो ये तो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों के कंपैरिजन में देखते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इसके पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए इनके कंपैरिजन में फ्लोरीन ही क्या होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो आप इस तरीके से इसका बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ तक बस निकाला है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का निकाला। आप आयोडीन का भी निकाल सकते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। मैंने इस तरीके से आप बढ़ता हुआ क्रम बताया है। देखो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम, यानी कि फ्लोरीन ग्रेटर देन है क्लोरीन से, एंड क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो बस आपको इस तरीके से 2 नंबर के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों होते हैं इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के आपको बताना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक साइज़ छोटे होने के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, और इनका एटॉमिक साइज़ बड़े होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। मेन रीज़न यही है। आपको डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी और एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से इसका समझेंगे इसको। ये वीडियो आपका फिनिश हो गया है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।